सिंह राशि वाले दोस्तों, क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपकी असली चमक कहीं खो गई है? क्या आपका स्वास्थ्य बार बार आपका साथ छोड़ रहा था? और जिस मान सम्मान और रुतबे के आप असली हकदार हैं, क्या वहां भी अकारण ही कोई ना कोई कमी आ रही थी? सिंह राशि वालों, मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं कि पिछला एक महीना आपके लिए किसी भयानक अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। एक तो आप शनि के अष्टम ढैया से गुजर रहे हैं, ऊपर से पिछले एक महीने से अष्टम भाव पर सूर्य और शनि का युति योग अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। लेकिन अब एक बहुत गहरी और चैन की सांस लीजिए, क्योंकि 14 अप्रैल की सुबह आपके जीवन के इस घने और डरावने अंधेरे को चीर कर एक नई उम्मीद, शानदार स्वस्थ और आपके खोए हुए रुतबे की वापसी का सूर्य लेकर आ रही है। ग्रहों के राजा और आपके अपने राशि स्वामी सूर्यदेव एक ऐसा शक्तिशाली महापरिवर्तन करने जा रहे हैं जो आपकी रूठी हुई किस्मत को सीधे राज सिंहासन पर लाकर बिठा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। अब सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए आ रहा है। दोस्तों, आज का यह वीडियो विशेष रूप से सिंह राशि के दोस्तों के लिए एक बहुत बड़े जीवन दान और खुशखबरी से कम नहीं है। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई की सुबह तक सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष पर संचार करेंगे। यह गोचर आपके जीवन में क्या क्या अभूतपूर्व और चमत्कारी बदलाव लाएगा, इसे विस्तार से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए थोड़ा उस दिव्य ऊर्जा को जानते हैं जिसे हम सूर्यदेव कहते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव मात्र एक ग्रह नहीं है, बल्कि उन्हें साक्षात नवग्रहों का राजा और संपूर्ण जगत की आत्मा माना गया है। सूर्य हमारे भीतर धधकता हुआ वह आत्मविश्वास है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। यह हमारे जीवन में प्राण, ऊर्जा, शक्ति, मान सम्मान और सरकारी क्षेत्रों से मिलने वाले लाभ के सबसे बड़े कारक है। सूर्यदेव पिता का स्वरूप है और हमारी नेतृत्व क्षमता के परिचायक है। और सिंह राशि वाले दोस्तों, आपके लिए तो सूर्यदेव का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि सूर्यदेव कोई और नहीं बल्कि स्वयं आपके राशि स्वामी है। जब राशि का स्वामी ही बलवान होता तो व्यक्ति को जीवन में किसी और ग्रह के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। एक मजबूत सूर्य आपको निडर बनाता है, आरोग्य देता है और समाज में आपको एक शेर की तरह जीवन जीने की ताकत देता है। लेकिन अब बात करते हैं उस दर्द और उस परेशानी की जिससे आप पिछले काफी समय से गुजर रहे थे। सिंह राशि वाले दोस्तों, आपके लिए पिछला कुछ समय इतना ज्यादा पीड़ादायक और नकारात्मक क्यों था? इसका सबसे बड़ा ज्योतिषीय कारण यह था कि आपके अपने राशि स्वामी सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार कर रहे थे। अष्टम भाव ज्योतिष शास्त्र में अंधकार का, मृत्यु तुल्य कष्ट का, अचानक आने वाली बाधाओं और गुप्त चिंताओं का भाव होता है। जब स्वयं आपका राशि स्वामी ही इस अंधेरे गर्त में चला गया हो तो निश्चित रूप से आप में ऊर्जा की कमी आ गई हो। सूर्यदेव के सहयोग में भारी कमी के कारण सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ा हो। हड्डियों में दर्द, सिर दर्द, आंखों की परेशानी या बेवजह की शारीरिक थकान आपको घेरने लगी हो। और परेशानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई थी। अष्टम भाव में सूर्यदेव अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनके परम शत्रु शनिदेव भी विराजमान थे। अष्टम भाव में सूर्य और शनि का यह विस्फोटक युति योग आपके लिए अग्नि में घी डालने जैसा कार्य कर रहा था। इस युति योग ने नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा दिया था। चूंकि सूर्य मान सम्मान के कारक है और जब वह शनि के साथ पीड़ित अवस्था में अष्टम भाव पर थे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में या समाज में अकारण ही अपमान का सामना करना पड़ा होगा। आपके किए गए अच्छे कामों का क्रेडिट भी कोई और ले जा रहा था और आपके मान सम्मान में लगातार कमी आ रही थी। लग रहा था जैसे किसी ने आपके भाग्य को पूरी तरह से बांध दिया हो।
लेकिन अब आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अब पासा पलटने जा रहा है, क्योंकि 14 अप्रैल का दिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। ग्रहों के राजा और आपके राशि स्वामी अब वापिस अपने पूरे तेज के साथ लौट रहे हैं। 14 अप्रैल को आपको सबसे पहली और सबसे बड़ी राहत यह मिलेगी कि अष्टम भाव बाधक स्थान में बना हुआ सूर्य और शनि का अशुभ युति योग पूरी तरह से भंग हो जाएगा। जो नकारात्मक ऊर्जा का एक बड़ा पहाड़ आपके सिर पर रखा था, वह एक झटके में टूट जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी और शानदार खुशखबरी यह है कि 14 अप्रैल को सूर्यदेव अष्टम भाव के उस घने अंधेरे से निकलकर सीधे आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव उजाले में प्रवेश कर जाएंगे। और भाग्य भाव में भी वह किसी साधारण स्थिति में नहीं रहेंगे, बल्कि वह अपनी सबसे शक्तिशाली और प्रिय उच्च राशि मेष पर विराजमान रहेंगे। सिंह राशि वाले दोस्तों, राशि स्वामी का अष्टम भाव के अंधकार से निकलकर भाग्य भाव की उच्च राशि के उजाले में आना, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा राजयोग है। भाग्य भाव धर्म का, ईश्वर की कृपा का और हमारी किस्मत के खुलने का भाव होता है। जैसे ही सूर्यदेव यहाँ गोचर करेंगे, सबसे पहला चमत्कार आपके स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा। जो बीमारियां या शारीरिक कमजोरी पिछले 1 महीने से बनी हुई थी, वह छूमंतर हो जाएगी। आपके चेहरे पर एक नया तेज आएगा और आपका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से कई हजार गुना बढ़कर वापिस लौटेगा। समाज में और आपके कार्य क्षेत्र में जो मान सम्मान की कमी पिछले दिनों आपने झेली है, अब सूद समेत उसकी भरपाई होगी। लोग आपकी बातों को फिर से गंभीरता से लेंगे। उच्च का सूर्य आपको एक अद्भुत और चुंबकीय आकर्षण देगा। आप जहां भी खड़े होंगे, लोग आपकी नेतृत्व क्षमता का लोहा मानेंगे। भाग्य भाव पर उच्च का सूर्य आपके भाग्य को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भाग्य का आपको अब एक ऐसा साथ मिलेगा कि जो काम पिछले कई महीनों से अटके पड़े थे, वो अचानक से बनने शुरू हो जाएंगे। रुके हुए सरकारी काम, अटकी हुई फाइलें या नौकरी में फंसा हुआ प्रमोशन, 14 अप्रैल के बाद यह सब आपके पक्ष में होने लगेगा। नवम भाव का सूर्य आपको लंबी और लाभदायक यात्राएं भी करवा सकता है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद आपको महसूस होगा। पिता के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होंगे और उनका पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। हालांकि एक अच्छे ज्योतिषी के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं आपको आने वाले समय की वास्तविकता से भी अवगत करवाऊं। क्योंकि सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान में उच्च के होकर बैठे हैं, इसलिए आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। लेकिन भाग्य भाव से उनकी 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव पर पड़ेगी। यह दृष्टि नीच की होगी, इसलिए आपको केवल एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अपने बढ़े हुए आत्मविश्वास को अहंकार यानी ईगो में बिल्कुल भी ना बदलने दें। अपने छोटे भाई बहनों के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ किसी भी प्रकार के व्यर्थ के वाद विवाद से खुद को बचाएं। अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें। अगर आप अपने क्रोध को नियंत्रण में रख लेते हैं तो यह समय आपके जीवन के लिए स्वर्णिम समय में से एक साबित हो सकता है। उपाय के तौर पर अपने राशि स्वामी को और अधिक मजबूत करने के लिए और इस शुभ गोचर का पूरा लाभ उठाने के लिए सिंह राशि वाले दोस्तों, एक नियम आज ही बना लें। बस 1 महीने तक रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा कुमकुम, अक्षत और लाल पुष्प डालकर सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। यह जाप 11 या 21 बार करते हुए जल अर्पित करें। यह आपके लिए किसी अचूक रक्षा कवच से कम नहीं है। दोस्तों, सिंह राशि के लिए 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का यह समय अंधेरे से निकलकर एक बहुत बड़े उजाले की तरफ जाने का समय है। यह समय आपको वापिस आपका खोया हुआ राज सिंहासन दिलाने आ रहा है। इसका भरपूर लाभ उठाएं और पूरे जोश तथा नई ऊर्जा के साथ अपने हर काम में जुट जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह विस्तृत जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और इसने आपके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी होगी। अपने अनुभव और आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ जरूर साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने इस
अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सिंह राशि वाले सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बड़ी खुशखबरी का पता चल सके। माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय सूर्यदेव। नमस्कार।